बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर विधानसभा 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में बिलो दी बेल्ट राजनीति होती है जो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। दरअसल कांग्रेस बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को उनकी विधानसभा में लाकर चुनाव प्रचार करवाने का प्लान बना रही है। तो वहीं आकाश विजयवर्गीय को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आकाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा है, और अगर ऐसा उन्होंने किया है तो इसके लिए आकाश विजयवर्गीय की प्रशंसा की जानी चाहिए। भाजपा मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने के मामले पर विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी की एक रणनीति है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है और ये रणनीति का हिस्सा है कि हम संगठन और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि अगर मैं कहूंगा तो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। विधानसभा 1 में ब्राउन शुगर की बात करते हुए कहा कि यहाँ पर ब्राउन शुगर का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो नशे की गिरफ्त में युवाओं को ले जा रहा है, और मैं विधायक बनने के बाद इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दूंगा। इसी के साथ कमलनाथ के द्वारा समाजवादी पार्टी से समर्थन मांगने के लिए की गई पहल पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ के पैर की जमीन खिसकने लगी है, इसीलिए अब समाजवादी पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत हम जानते हैं और उसे केवल सत्ता और कुर्सी से मोह है। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण में भी कोई रुचि उन्हें नहीं है। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने विधानसभा सहित पूरे शहर में नशे को समाप्त करने की बात कही, और विजयवर्गीय से यह जब पूछा गया कि प्रदेश में अब तक भाजपा की सरकार है और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री हैं, ऐसे में अब यह तक नशा पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं हुआ। इस पर विजयवाड़ा की बोले रिपीट इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि प्रयास चल रहे थे, लेकिन अब वह खुद जनप्रतिनिधि के तौर पर सामने है और ऐसे में हुए पूरे प्रयास करेंगे और जल्दी इंदौर में नशाखोरी को जड़ से समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह सबसे पहले लाडली बहना योजना को बंद करेंगे और बजट का हवाला देंगे कि प्रदेश में बजट नहीं है, इसलिए हम लोगों को जाकर जागरूक करेंगे। जिसकी जाति गरीब है उस पर हमने फोकस किया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटी नहीं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से देश को दूर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की चिंता नहीं की। आपको याद होगा कमलनाथ जी की सरकार थी और मुख्यमंत्री कन्यादान का योजना का पैसा भी सरकार ने जिन बेटियों की शादी हुई थी उनको नहीं पहुंचाया, और इसलिए और अभी भी ये शंका है कांग्रेस लाडली बहना योजना को बंद करेगी, इसलिए कि बजट में बोले कहां से पैसा नहीं, और इसलिए हम सावधान करेंगे, घर घर पे जाएंगे, गलती से भी कोई कांग्रेस को वोट नहीं दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, ये सब योजनाएं गरीबों को समर्पित है। और हमने गरीब वर्ग के अपलिफ्टिंग के लिए योजनाएं, किसी जो गरीब है, जिसकी जाति गरीब है, उसको अपलिफ्टिंग करना। और इसीलिए आप देखेंगे प्रदेश की योजना हो या केंद्र की योजना हो, उसमें हमने फोकस गरीब को किया, और यही कारण है कि पिछले दिनों नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि इन 2 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ गरीब लोग अपलिफ्ट होकर मिडिल क्लास में आए। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबी नहीं हटी, और हमने योजना इस प्रकार की बनाई कि गरीब को गरीबी के आंकड़े से ऊपर पहुंचाने का काम किया। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेंगे
ये एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनहित के कार्य हो रहे हैं, वह शपथ लेंगे। महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार, उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। ऐसे महिलाओं के साथ शपथ लेंगे। यह अमृत काल चल रहा है, यह अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव किया था और 75 से लेकर 2047-25 वर्ष में इस अमृत काल में देश को इतना ताकतवर करना है कि देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो जाए। और इसलिए उन्होंने देश के नागरिकों से भी अपील की कि वो शपथ लें कि हम 2047 में देश को एक सशक्त देश बनाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश को भ्रष्टाचार से